परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस सप्ताह हम सभी युवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आपके निकटता में आ पाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन। हजारीबाग धर्म जिला की ओर से आप सबों को ईश्वर सहाय। खुशियों को छोड़ा है तेरे लिए, छोड़ा वैभव प्रतिष्ठा भी तेरे लिए, देने को जीवन स्वर्ग को छोड़ा कि वो बलि हुआ है तेरे लिए, तेरे लिए। जवानी की रंगीन गलियों में फिरते हो भटके हुए, सुंदर जवानी की रंगीन गलियों में फिरते हो भटके हुए, भूल गए उस क्रूर सजा को, दुनिया की उलझन में अटके हुए, सुंदर मनोहर प्यारा प्यारा ये अनमोल जीवन है किसके लिए, देने को जीवन स्वर्ग को छोड़ा कि वो बलि हुआ है तेरे लिए, तेरे लिए। अपनी जवानी की कीमत को जानो, ये अवसर बहुत अनमोल, अपनी जवानी की कीमत को जानो, ये अवसर बहुत अनमोल, बीत न जाए ये घड़ियां सुनहरी, अब हृदय के द्वार को खोल, सच्ची खुशी और आनंद शांति सब कुछ बुलाया है तेरे लिए, देने को जीवन स्वर्ग को छोड़ा कि वो बलि हुआ है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। आप सभी को यीशु सहाय युवा सप्ताह का तीसरा दिन मूल वचन आदर्श वचन भजन संहिता 119 का 9 से लिया गया है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, होने दे कि तेरा प्रत्येक वचन आज के इस विशेष ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हर एक परिवारों के लिए, युवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके पांवों के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला होने पाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और आज हम लोग
तीसरे दिन में है। तीसरा दिन युवाओं के उत्तरदायित्व के विषय हम लोग सीखेंगे, जो परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया और समाज के प्रति हमें वचन क्या सिखलाता और बतलाता है, उन बातों को हम समझने का आज के दिन में प्रयास करेंगे। बीते 2 दिनों में मान्यवर पुरोहित संतनाम डेविड के द्वारा से बपतिस्मा के विषय बतलाया गया। बीता कल के दिन में दृढ़ीकरण के विषय बतलाया गया, जिसमें हम सब ने सीखा समझा कि कलीसिया में हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जब हम दृढ़ीकृत होते हैं, तो बपतिस्मा में चाहे वह बालक हो, बालक बपतिस्मा हो या वयस्क बपतिस्मा हो, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मसीही जीवन है, हमारा जो मसीही आत्मिकता या व्यक्तित्व है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम नैतिकता में कैसे चलते हैं। हमारे मसीही जीवन की नैतिकता कैसी है, हम कैसे कार्य करते हैं, कैसा सोच रखते हैं और कैसे हम प्रतिदिन के जीवन में चलने फिरने वाले होते हैं। दृढ़ीकरण हमें उन वरदानों के विषय बतलाता है जो वरदान हमारे सर पर हाथ रखने के द्वारा से प्राप्त होता है, और उन 7 वरदानों के द्वारा से जो पवित्र आत्मा हमें मिलता है, उसमें हम यह जान जाते हैं कि हम सब अब दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं, परंतु हम अब ठोस आहार ग्रहण करने वाले। ठोस आहार क्या है? कि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझने जानने वाले हो गए हैं, जिसमें 3 महीना हम लोगों को तैयार किया जाता है युवक युवती के रूप में, और उसमें बहुत सारी बातों को, शुभ चाल के नियमों को, जो कलीसिया, समाज, देश, परमेश्वर और सबके विषय जो हमारी जिम्मेदारी है, उन सारी बातों को सिखलाता है। तो जब हम एक युवा के उत्तरदायित्व की बात को करते हैं और वर्तमान समय के युवाओं को देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि वह काफी सजग है, जागरूक है, और सभी मामलों में चाहे वह जीवन का लक्ष्य निर्धारण हो या परमेश्वर, परिवार, समाज, कलीसिया या खुद के प्रति हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो वह हर एक उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से जानते भी हैं और समझते भी हैं। इस कारण से जब यह युवा सप्ताह चल रहा है, उन युवाओं के द्वारा ही तैयार किया गया है जो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति छोटानागपुर डायोसीस युवा आंदोलन के रूप में समझ सकते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और अच्छा हो या बुरा, समाज या देश में जब हम युवा को देखते हैं तो वह क्या है? एक आधुनिक युवा है। वह ज़्यादा मुखर है, वह ज़्यादा हाजिर जवाब भी है, और किसी भी कार्यों को करने में वह हिचकता नहीं है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास को यदि हम उठाकर देखते हैं, चाहे वह हमारे देश का इतिहास हो, दुनिया का इतिहास हो, या किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, परिवर्तन लाने में युवाओं ने ही अपनी क्रांतिकारी भूमिका अदा की है, अपना योगदान दिया है। हमें आज समझने और समझाने और बताने से पहले ही हमें यह जानना होगा कि आज का युवा क्या है? जिम्मेदार है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वह जानता भी है, समझता भी है। तो वचनों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, जो वचन हमें दिया जाता है उसके द्वारा हम हर एक बातों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ी और पहली बात है कि परमेश्वर के प्रति हम सबका, और विशेष करके युवाओं का, जवानों का, युवक युवतियों का जो उत्तरदायित्व है वह क्या है। पुराना नियम में, बाइबल में और नया नियम में कई उदाहरण हम देख सकते हैं, कई नामों को हम ले सकते हैं। पुराना नियम से नया नियम तक में इसहाक हो सकता है, यूसुफ हो सकता है, यिप्ता की बेटी हो सकती है, शिमशोन हो सकता है, सामुएल, ओबद्या, योसिया, एलिसा, एस्थेर, अयूब, दाऊद, सुलेमान, दानियल, यूहन्ना बपतिस्मादाता, यीशु ख्रिस्त, हर एक, और साथ ही हम तीमुथियुस को भी एक युवा के रूप में देखते हैं।
और ऐसे ही कई लोग हुए जिन्होंने अपने जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण किया और परमेश्वर ने उनके बचपन से ही अपने वचन में, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि में इन लोगों को बढ़ाया और सिखलाया। और परमेश्वर सदा सबके साथ साथ था। बच्चे, युवक युवती, परिवार, कलीसिया, समाज, देश, सबके साथ परमेश्वर निरंतर बना रहा। दो उदाहरण देखेंगे पुराने नियम से। सामुएल के विषय में वचन लिखता है, पहला सामुएल 3:19 में, कि सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। परमेश्वर ने अपने चुने हुए दास, जिसको परमेश्वर ने बचपन से ही चुन लिया, उसका अभिषेक किया, उसकी कोई भी बात जो उसने कही परमेश्वर ने निष्फल होने नहीं दिया। और नया नियम में पौलुस तीमुथियुस के विषय में बहुत सारी बातों को बतलाता है कि वह कितना कर्मठ युवा बना, उसने कैसे जिम्मेदारियों को समझा कि परमेश्वर के प्रति क्या है, परिवार, समाज और कलीसिया के प्रति क्या है। और पौलुस तीमुथियुस को कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3:15 में, कि और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो ये पुराना नियम से शामुएल और नया नियम से जब तीमुथियुस की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन इन दोनों के जीवन में बचपन से कार्य कर रहा है और उन्हें बुद्धिमान बना रहा है। और जब वे किसी कार्य को करते हैं, किसी बात को करते हैं, परमेश्वर उन्हें निसफल होने नहीं देता है। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, विशेष करके युवक युवतियों, दृढ़ीकरण कि जब बात आती है तो लगभग 3 महीना की शिक्षा जब दी जाती है, उन शिक्षाओं में शुभ चाल के नियम की बात आती है कि प्रतिदिन का जीवन जब हम बड़े होकर समझदार हो रहे हैं, हम पर हाथ रखा जा रहा है, तो हम किन किन बातों को करेंगे, किन किन बातों को सीखेंगे। अवश्य आपको ये बातें याद होंगी कि प्रतिदिन, सप्ताह भर या वर्ष भर में कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त 2 आज्ञाओं पर जोर देता है। पहला, वह बतलाता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, जो हमें मिलेगा मरकुस 12 उसका 29 से आगे में। तो वहां हम जान पाते हैं कि परमेश्वर के प्रति जो मेरा और आपका उत्तरदायित्व है एक युवा होकर, वह क्या है। हमें परमेश्वर को जानना होगा, प्रेम करना होगा, समस्त बुद्धि से उसकी सेवा करना होगा, पूरी संवेदना और पूरी शक्ति के साथ सेवा करना होगा, उसकी आराधना करनी होगी, उसके प्रति कृतज्ञ होना होगा कि उसने मुझे चुना है अपनी सेवा में, उसका आदर करना होगा और विशेष उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। परमेश्वर सदा अपनी प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह से निभाता है। वह जो प्रतिज्ञा, जो वाचा मेरे और आपके साथ बपतिस्मा में और दृढ़ीकरण के द्वारा से विशेष करके युवाओं के साथ जो बांध लिया है, और वह अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति सदा वफादार बना रहेगा, वह सदा हमारे संग रहेगा। लेकिन प्रति उत्तर में हमें भी ईमानदार होने की आवश्यकता है। हमें आनंद के साथ परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जानना और निभाना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है कि धीरज धरो या ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16 उसका 33 पद में हम युवा होकर परमेश्वर में पूर्ण समर्पित होते हैं। एक एक जवान को परमेश्वर अलग अलग उद्देश्य पूरा करने के लिए तैयार करता है अपनी सेवा में। सामुएल के समान एक नबी होने के लिए, तीमुथियुस के समान
एक युवा के रूप में एक सच्चा सुसमाचार प्रचारक होने के लिए और यीशु ख्रिस्त के समान संसार को जीतने वाला होने के लिए परमेश्वर का कार्य यदि हमें मिला है तो वह किसके तरीके से या किसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जो भी होगा, जो भी तरीका होगा, परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के कार्य जो मुझे और आपको मिलेगा, उसमें जो तरीका होगा वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही होना चाहिए। क्योंकि एक दिन वह क्या करेगा? हमारे सारे कामों का, चाहे हम बालक होकर, चाहे हम युवक युवती होकर, चाहे हम अधेड़ या बुजुर्ग होकर जो भी कार्य किए हैं, सारे कामों का लेखा परमेश्वर हमें लेगा, हमसे लेगा। जैसे रोमी 14 उसका 12 में कहता है कि इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। परमेश्वर को, हम सबको अपना अपना लेखा देना होगा कि जो भी कार्य इस संसार में परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मैंने क्या किया है? अच्छे से पूरा किया है। हमें उद्धार के कार्य को, परमेश्वर का जो उद्धार का कार्य है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए कार्य करना होगा। पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में हम सभी से यह कहता है, दूसरा अध्याय का 12 और 13 पद में, कि इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ख्रिस्त में प्रियो सभी जवानों को और हम सबको परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना है। त्रिएक परमेश्वर के साथ साथ हमें चलने की आवश्यकता है। तो जब हमें परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति, कलीसिया, परिवार और समाज के प्रति जो भी हमारा उत्तरदायित्व होगा, हम सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके हम उदाहरण देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमें कैसे चलना है। सबसे बड़ा उदाहरण है, वह है हनोक के विषय। हनोक के विषय हम सभी जानते हैं कि वह कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 21 से 24 में उसके विषय में लिखा हुआ है। उसके विषय में लिखा हुआ है, वह 365 वर्ष 365 इयर्स वह जीवित था और जीवित ही परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके विषय में वहां लिखता है कि वह हनोक 300 वर्ष तक, 365 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की आवश्यकता है, चाहे हम किसी भी प्रकार की सेवा या उत्तरदायित्व को निभाते हैं। हमें यीशु के साथ साथ चलने की आवश्यकता है। कुलूसियों के नाम पत्र 2 अध्याय 6 पद में लिखता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। पहला हमने क्या सुना? हनोक के विषय कि वह अपने जीवन के प्रत्येक वर्ष 300 वर्ष वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है। यीशु ख्रिस्त के विषय में पौलुस कुलुसियों के नाम पत्र में हमें बतलाता है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। और पवित्र आत्मा के विषय गलातियों के नाम पत्र 5वां अध्याय का 25 पद में वचन हमसे कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हनोक परमेश्वर को के साथ साथ चलता था। हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो वैसे ही उसी के साथ चलते रहे। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तब ही हम हर एक कार्यों को, उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे। हमें परमेश्वर, यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने की आवश्यकता है। और उसमें क्या है कि एक युवा होकर हम खुद को आज्ञा पालन के साथ परमेश्वर, अपने माता पिता के साथ ही अपने आत्मिक और संसारिक शिक्षा में
श्रेष्ठ कार्य जो हमें मिलेगा हम उसे पूरा कर पाएंगे, और जो भी कर्तव्य और उत्तरदायित्व हमारा होगा उसे भी हम पूरा कर पाएंगे। हमें निरंतर प्रार्थना के द्वारा ही हम इन सारे कार्यों में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने जानने और समझने का यही प्रयास किया कि मेरा आपका, विशेष करके युवाओं का उत्तरदायित्व क्या है। परमेश्वर का वचन हमें सीधे रूप में उन बातों को सिखलाता है कि परमेश्वर हमें बचपन से चुन लेता है, परमेश्वर हमें बचपन से चुन लेता है और वह सदा हमारे साथ रहता है। यीशु ख्रिस्त कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। हनोक हमें सिखलाता है कि वह 365 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और मसीह यीशु को जब हमने ग्रहण किया है तब उसी में चलते रहे, और पवित्र आत्मा के द्वारा यदि हम जीवित हैं तब उसकी आत्मा के अनुसार निरंतर चलते रहें। और जब हम एक DCYM परिवार या उत्तर भारत की कलीसिया की हम लोग यदि बात करते हैं, तो DCYM का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है? स्तुति करना, सेवा करना और सत्य संगति करना। और जब हम यीशु ख्रिस्त की दूसरी आज्ञा की बात करते हैं, या 10 परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी, तो 5वीं आज्ञा में वह माता पिता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य है आज्ञा पालन के विषय या उनका सम्मान और आदर करने के विषय, तो 6 से 10 आज्ञाएं हमें इस दूसरी आज्ञा, यीशु ख्रिस्त की दूसरी आज्ञा की ओर संकेत देता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हमें DCYM होकर, युवक युवती होकर क्या करना है? स्तुति सेवा करना है, सत्य संगति करना है, और उन्हीं के द्वारा से ही हम अपने हर एक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे, उसे पूरा कर पाएंगे। वचन माता पिता या परमेश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी, उसके विषय में सिखलाता है कि यदि हम माता पिता का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कुलूसी 3:20 में कहता है कि हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हमें आज परमेश्वर को यदि प्रसन्न करना है तो जैसी भी सेवा हमें मिली है उन सेवाओं को हमें अवश्य अपना उत्तरदायित्व समझकर ईमानदारी के साथ पूरा करना है, चाहे वह माता पिता के प्रति हो, परिवार के प्रति हो। यदि हम कलीसिया की बात करें तो हमारी उत्तर भारत की कलीसिया क्या है? उसके विषय में कहा जाता है कि वह पवित्र है, सर्वलौकिक या कैथोलिक है, और प्रेरित कलीसिया का एक अंश भी है, और वह उसे यीशु की देह माना गया है। हमें युवा होकर प्रण करने के साथ कलीसियाई एकता बनाए रखने में अपना योगदान देना है। और विशेष उद्देश्य जो कलीसिया का, हमारी कलीसिया का विशेष उद्देश्य है कि वह शोषित वर्ग को सशक्त बनाता है, शोषित वर्ग को सशक्त बनाता है बिना किसी भेदभाव के। जो भी विश्वासी उनके पास आएंगे बिना किसी भेदभाव के, सबके लिए कलीसिया क्या है? खुली है। और जो दलित हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उन्हें वह सशक्त बनाता है शिक्षा के द्वारा से, स्वस्थ स्वास्थ्य के द्वारा से, सुसमाचार प्रचार के द्वारा से। तो हम इन्हीं सारे कार्यों के द्वारा से जो हमें कलीसिया होकर मिला है, हमें प्रभु कहता है कि हमें क्या करना है? कि हमें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे होने लगा है। तो यह जो जिम्मेदारियां हमें प्राप्त होती है युवक युवती होकर, परिवार में, समाज और कलीसिया में, हमें यह एक बोझ की तरह, एक जुए की तरह अपने ऊपर उठाना है। और जैसा यीशु चला आज्ञा पालन के द्वारा से, जिस उद्देश्य से प्रेम के साथ चला, वैसे ही हम सभी को चलने की आवश्यकता है। समाज में हमारी जो क्षमता है, हमारी जो बुलाहट है, हमारी योग्यता जो है, उसमें परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है। प्रभु क्या कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। और प्रभु हमसे यह भी कहता है कि यदि, वचन हमसे कहता है रोमी 8 उसका 31 पद में, कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो ख्रिस्त में अति प्रिय, आज के दिन में हम अवश्य इन वचनों को सदा स्मरण रखें कि हम, जैसा मूल विषय क्या बोलता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, यही हमारे पास उपाय है कि हम परमेश्वर के जो वचन हमें दिए जाते हैं, उन वचनों के अनुसार ही हमारा जो कर्तव्य है
उत्तरदायित्व है, परमेश्वर के लिए हो, परिवार, कलीसिया, समाज या खुद के लिए हो, हम इन वचनों के द्वारा से निरंतर पूरा करें। जैसे पुराना नियम और नया नियम से हमें उदाहरण मिला सामुएल और तिमोथियस के रूप में, हमें परमेश्वर संभालता में कभी नहीं छोड़ता है। और हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो हम हर एक उत्तरदायित्व को अवश्य अपने जीवन के द्वारा से पूरा करने पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें युवक युवती के रूप में एक साथ एकत्रित होने का मौका दिया कि हम तेरे वही तो वचनों के द्वारा अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को समझ पाए, और जिस उद्देश्य से हम परिवार में चुने गए हैं, जहां से हम सीखना आरंभ करते हैं, हम कलीसिया में चुने गए हैं जहां हम वचनों में, आत्मा में आगे बढ़ते हैं, अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं, उसी में बढ़ते हुए जिस सेवा में हम बुलाए गए हैं, अपना उत्तरदायित्व मानकर हम निरंतर प्रत्येक सेवा को तुझ परमेश्वर के, तेरे पुत्र के और आत्मा की अगुवाई में निरंतर पूरा करने वाले हो सके, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने इतनी आश दी में समृद्धता कि आज का दिन देखने वाले होने पाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हर एक चीज़ के परमेश्वर जो आपने हमें दिया है मेरे पिता। हमें सामर्थ्य पिता, आने वाले दिनों में परमेश्वर हम युवा दिवस को मनाने वाले होने पाते हैं मेरे पिता। आप आशीष दीजिए मेरे पिता कि अच्छे रीति से परमेश्वर उसे हम मनाने वाले होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं युवाओं का आत्मिक जीवन के लिए मेरे पिता, कि मेरे पिता उन सबों का परमेश्वर आत्मिक रूप से परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करिए मेरे पिता। अपने आशीष दीजिए उन पे मेरे सामर्थ्य पिता, ताकि परमेश्वर हर एक लोग परमेश्वर आपके शांति को पाने वाले होने पाए मेरे पिता, और आपके परमेश्वर आने का परमेश्वर प्रिपरेशन करने वाले होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। हमें सामर्थ्य पिता सबको आशीष देगा मेरे पिता। सारे युवकों को परमेश्वर अपना कार्य दीजिए मेरे पिता, जिसको करके मेरे सामर्थ्य पिता वो आपके लिए परमेश्वर तैयार होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता, एक सोल्जर बनने वाले होने पाए मेरे पिता। हमें सामर्थ्य पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर DCYM के अगुओं के लिए परमेश्वर, और परमेश्वर जितने भी युवा हैं मेरे सामर्थ्य पिता उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता, और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। सबको परमेश्वर अपने बुद्धि दीजिए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने वाले होने पाए मेरे पिता, और आपके नाम से परमेश्वर गवाही देने वाले होने पाए मेरे पिता। आपके परमेश्वर बुद्धि को प्राप्त करके मेरे सामर्थ्य पिता वो अच्छे डिसीजंस लेने वाले होने पाए मेरे पिता, और एक अच्छे लीडर बनने वाले होने पाए मेरे पिता। और आपकी आशीष है मेरे पिता, आपके कार्य करने वाले होने पाए मेरे पिता, आपके सुसमाचार को सुनाने वाले होने पाए मेरे पिता। हमें सामर्थ्य पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पिता जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं मेरे पिता, हमें जितने भी युवक भाई बहन हैं मेरे पिता, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं मेरे पिता, और परमेश्वर जो सैलरीड पर्सन है मेरे पिता, उन सबों को आशीष देगा मेरे पिता, ताकि हर एक लोग परमेश्वर आपके आशीष को पाने वाले होने पाए मेरे पिता, और अपने ध्यान को परमेश्वर अपने पढ़ाई लिखाई में फोकस करने वाले होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। अपनी शांति दीजिए उन्हें मेरे पिता, ताकि वो अपने फोकस को परमेश्वर अपने पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर एक जगह इकट्ठा करने वाले होने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, सबों को परमेश्वर आशीष देगा मेरे पिता, और जो भी कार्य परमेश्वर वो करते हैं मेरे पिता उसमें आप आशीष दिए मेरे पिता, कि वो अच्छे रीति से उसे पूर्ण करने वाले होने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता उनके स्वास्थ्य के लिए मेरे पिता। हमारे जितने भी युवक हैं मेरे सामर्थ्य पिता सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, कि परमेश्वर उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे मेरे सामर्थ्य, और परमेश्वर अपने पवित्र लहू के बाड़े से बांध दीजिए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर उन्हें कोई भी शैतान छुए ना पाए मेरे पिता। और परमेश्वर वो आपके नाम से आशीष पाने पाए मेरे पिता, और परमेश्वर आपके नाम से परमेश्वर कार्य करने वाले नहीं पाए मेरे पिता। आप परमेश्वर उन्हें अपना सीधा मार्ग दिखाइए मेरे पिता, जिसमें चल के परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता उन्हें अच्छा भला रखे मेरे सामर्थ्य पिता, जहाँ भी जाए मेरे सामर्थ्य पिता
हर खूनी खतरों से बचा के रखेगा मेरे सामर्थ्य पिता, हर घटनाओं से बचा के रखेगा मेरे सामर्थ्य पिता, ताकि परमेश्वर आपके नाम की बड़ी गवाही देने वाले होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद है हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए किया है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता, जितने भी युवक भाई बहन के परमेश्वर रिश्ता खोजा जा रहा है मेरे पिता, उन सबों को परमेश्वर आप आशीष दीजिए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर वो उन अपने पार्टनर से मिल पाए मेरे पिता, जिसको आपने परमेश्वर उनके लिए रखा है मेरे पिता, आपने उनके लिए बनाया है मेरे पिता। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता, आप अपना एक रास्ता दिखाइए मेरे पिता उन्हें, कि परमेश्वर वो आपके बनाए हुए जोड़ी तक पहुंचने पाए मेरे पिता। उनके शादी को परमेश्वर अपने आशीष के बाड़े से परमेश्वर बांध दीजिएगा मेरे पिता, ताकि परमेश्वर वो जो भी काम करे मेरे सामर्थ्य पिता हमेशा साथ रह के करे मेरे सामर्थ्य पिता, और परमेश्वर आपके अगुवाई में करने वाले होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते मेरे सामर्थ्य पिता हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर जो आपने उनके लिए रखा है मेरे पिता, और परमेश्वर आपके कार्य में आगे बढ़ाइएगा मेरे पिता। धन्यवाद देते हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर। हमें सामर्थ्य पिता इस प्रार्थना को सुनिए मेरे सामर्थ्य पिता। हम जानते हैं मेरे सामर्थ्य पिता आप हमारे हर प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर अपने वक्त के हिसाब से परमेश्वर आप हम सबों को परमेश्वर आशीषित करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य पिता जो आपने हम सबों के लिए किया है मेरे पिता, और जो आपने हम सबों के लिए रखा है मेरे पिता। फ्यूचर में जो भी हो परमेश्वर वो आपके हिसाब से होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य पिता हर एक चीज़ के लिए मेरे पिता। इस छोटी सी विनती को सुने और राज में ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सब के साथ सर्वदा रहे, आमीन।